मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब कि आपने मुझे सानह पेशावर पर जो बुज़दिलाना दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था इस पर बात करने का मौका दिया। मैं इसके एक सफ़े मातम बिछी है कूचा व बाज़ार में, नोहा खानी हो रही है किस्सा खानी की जगह। मेरा वतन एक मर्तबा फिर लहू लहू है। और ये भी कहते हैं हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। तो ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत भारी कुर्बानियाँ दी हैं। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसे अपनी अजीम कायद को खोया इसी दहशतगर्दी की जंग के अंदर। और जो उनका वादा था कि हम सवात में पाकिस्तान का परचम लहराएंगे, तो हमने वो परचम भी लहरा कर दिखाया और ये दिखाया कि किस तरीके से दहशतगर्दों को नकील दी जाती है, किस तरीके से दहशतगर्दों का कला कमा किया जाता है। बहुत सी स्पीच हो रही थी कि जी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ना किया जाए। मैं मुतालबा करती हूँ कि जिस तरीके से सवात ऑपरेशन किया गया, जिस तरीके से ज़रबे अज़ब की गई और उसके बाद इस मुल्क के अंदर वो लोग जो कहते हैं कि अमन नहीं था तो अमन कायम हुआ और आपकी सयाहत को फ़रोग़ हुआ, आपके तमाम पाकिस्तान जो है एक पुरअमन मुल्क बन के उभरा। लेकिन फिर हमने ये देखा कि जो 2018 में एक सिलेक्टेड हुकूमत आई, उसका जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हम पर मुसल्लत किया गया, उसका एक विज़न था कि सदर जरदारी को पकड़ लो, नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लो, शहबाज शरीफ को कर लो, ख्वाजा आसिफ को कर लो, खुशी शाह को कर लो, मोहतरमा फरियाल तारपुर साहिबा को गिरफ्तार कर लो। उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होना चाहिए, लेकिन DI खान हो या बन्नू हो, वहाँ से दहशतगर्दों को छोड़ दिया जाए। उनके वो दहशतगर्दों के ज़ामिन कौन थे? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि दहशतगर्दों का ज़ामिन कौन था? उनको वहाँ से ला के, जिनको अफ़गानिस्तान में भी जेल में रखा गया था, उनको यहाँ ला के दहशतगर्दों की सेफ हेवन बना के उनको पाला गया, उनको भत्ते दिए गए। लेकिन उस शख्स का यही एक डिमांड होती थी कि इनको प्रोटेक्शन ऑर्डर ना जारी किया जाए, क्योंकि उसका फोकस ये होता था कि यहाँ पे जो अपोजिशन है उस वक्त की, उसको गिरफ्तार करके बंद किया जाए। उसकी तसल्ली जब ही होती थी कि जब वो पॉलिटिशियंस को बंद करता था, जब वो सहाफ़ी जो सच बोलते थे उनको बंद करता था, उन इदारों को इस्तेमाल करता था ब्लैकमेलिंग के लिए। ये वो चीज़ें थी जिसने दहशतगर्दी को पनाह दी। ना सिर्फ ये, आपने देखा कि उस दौर में और आज, अभी जिस तरीके से चित्राई साहब ने कहा कि कल जो F9 का वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक था। सिर्फ एक ये नहीं, विहाड़ी में हुआ, वो भी अफसोसनाक था। लेकिन क्या करें, वो एक माइंड सेट है कि जी ख़वातीन को ऐसे कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए, ख़वातीन को रात को नहीं निकलना चाहिए। भाई ये तो रियासत की जिम्मेदारी होती है कि रात को एक औरत 2 बजे भी रात को निकले तो उसको इज़्ज़त की हिफाजत, उसकी तमाम हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी ये नहीं है कि औरत जो है वो ये कपड़े ना पहने, वो बाहर ना निकले, वो घर में बैठे। यही वो सोच थी जिसकी वजह से आज दहशतगर्द यहाँ तक पहुँच गए। और इस तरह के वाक़यात जो हो रहे हैं वो भी उसी सोच का नतीजा है कि औरत को तालीम पे पाबंदी लगा दी जाए, औरत को मुलाजमतों में ना आने दिया जाए। अगर वो कोई एग्ज़ाम टॉप भी करती है तो कहा जाता है नहीं, औरत है, इसको इस पोस्ट पर नहीं आना चाहिए। एक तरफ हमारी रियासत, हमारा आइन, हमारा मज़हब हमें बराबरी के हकूक़ देता है, दूसरी तरफ हम जो हैं वो इस तरह के इस तरीके की हमारी सोच है कि जिसको हम हर वक्त उसी सोच के तहत जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि ये दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में, कभी अफ़गानिस्तान में बच्चियों की तालीम पे पाबंदी लगा दी जाती है, कभी मुलाजमतों पे लगाई दी जाती है, आज पाकिस्तान में उसको नाफिज करने की जो कोशिश की जा रही है। स्पीकर साहब, इसको हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। जिस तरह कल हुकूमत ने APC बुलाई, मैं उसको खैर मकदम करती हूँ, लेकिन वो सोच, वो इमरान खान जो तालिबान खान है, जो दहशतगर्दों का सरपरस्त है, उसने जिस तरह से उसे कंडेम किया, वो ये बता रहा है कि उसने किस तरह पाकिस्तान को ना सिर्फ सियासी और माशी हर तरह से पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, जिसका आज जो है हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। ये मुल्क दुश्मन
तालिबान से तो मुज़ाकरात कर सकता था, मगर सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कैसा है जो मुल्क को दिवालिया होने की कोशिश करता है और दुआ करता है कि ये मुल्क जो है श्रीलंका बने? ये कैसा शख्स है जो पाकिस्तान अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान की इज़्ज़त को दांव पे लगा देता है? और आज जब आप देखें उस वक्त किसी भी पॉलिटिशियन के वो जराइम नहीं थे, उनको झूठे कैदों में झूठे मुकदमात में इन्वॉल्व करके 90 दिन का जो है रिमांड लिया जाता था और किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन उस वक्त आपने देखा कि वो सियासी क़यादत पुरअज़्म तरीके से मुस्कुराहट चेहरे पे सजा के जाती थी। जेलों में भी रही, नैब में भी रही, लेकिन आंसू नहीं निकले। यहाँ 2 दिन बंद किया जाता है, कहते हैं जी जेल भरो तहरीक। 2 दिन जब बंद कर दिया जाता है तो रोते हैं बैठकर। ये नहीं देखते कि हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी पे लगाया गया तो उनकी बेटी को उनका शक्ल देखने नहीं दी गई, उनकी बीवी को उनकी शक्ल देखने नहीं दी गई, उनको पाबंदे सलासल रखा। वो 22 साल की निहत्ती शहीद मोहतरमा ने जिस तरीके से जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की, 10-10 साल कैदो बंद की सहूलतें बर्दाश्त की, झूठे मुकदमात को फेस किया, लेकिन कभी उनके आंखों में आंसू नहीं आए। जब उन्हें जेल में बंद किया गया, शदीद गर्मी में गर्म पानी पिया, फर्श पर लेटी, लेकिन कभी आंसू नहीं आए। इस तरह जमहूरियत नहीं चलती। जमहूरियत के लिए बहुत जुल्म और सितम बर्दाश्त किए, तो इस मुल्क में आज जमहूरियत जो है वो चल रही है। 2007 में हमने शहीद मोहतरमा की बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी दी, तो इस मुल्क में जमहूरियत चल रही है। लेकिन हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें उस सोच को बदलना होगा जो ये कहती है कि ख़वातीन पे पाबंदी लगाई जाए तालीम पे। हमें इस सोच को बदलना होगा कि हमें ख़वातीन को मुख्तलिफ जो वो एग्ज़ाम पास करके टॉप करती हैं और कहा जाता है कि नहीं जी उनको नहीं दिया जाए क्योंकि वो औरत है। औरत होना कोई जुर्म नहीं है। अगर वो मेरिट पर आती है, काबिलियत पर आती है, तो उसका वही हक है, क्योंकि इस पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म भी औरत बनाई। इस पाकिस्तान के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सब अहम पोस्टों पे आज भी ख़वातीन कायम बैठी हैं। तो वह अपना बेहतरीन अंदाज से जब बिज़नेस कर रही हैं, असम्बली के अंदर बिज़नेस कर रही हैं, तो उस सोच को बदलना होगा, ना कि ये जो कल का सानिया हुआ है, ये बदतरीन सानिया F9 का, और वो भी इस्लामाबाद जैसे कैपिटल के अंदर। ये हमारे लिए, और विहाड़ी में जो बस के अंदर हादसा हुआ है, ये भी इंतहाई शर्मनाक है। इस तरह के वाक़यात को रोकना होगा, क्योंकि आप देखें आज भी मैंने एक लेटर लिखा है IG इस्लामाबाद को, और इसके साथ ही हमने इनसे रिपोर्ट तलब की है। और आप यकीन करें कि रिपोर्ट जो आपकी लॉ डिपार्टमेंट की, उसमें इस्लामाबाद टेरिटरी की रिपोर्ट ये है कि जब ये इस तरह के रेप के मुजरिम पकड़े जाते हैं तो उसमें 80% जो है वो इस बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। तो वो इस तरह की थिंकिंग को, इस तरह की सोच को हम किस तरीके से बदलेंगे? हमें ये जो सानिया पेशावर है, इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए मैं कहती हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। और इस तरह जिस तरह 2008 में दहशतगर्दी की जंग को काबू पाने के लिए इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, तमाम इदारों को बुलाया गया, इन कैमरा असम्बली का इजलास बुलाया गया, दोनों ईवानों का इस तरह इजलास बुला के इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए और दहशतगर्दों का जो है कला कमा किया जाए। नेशनल एक्शन प्लान और तमाम जो हमने इसके ऊपर APS के वाक़े के बाद जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी, उस पर अमल नहीं किया गया, और यही वजह है कि इसके ऊपर हमें जो है रोज़ाना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरीके से आपने ये देखा कि ये दहशतगर्द जो क्लाशनकोव कल्चर, जो अफ़गान दहशतगर्द इस मुल्क में आए और हमारे बॉर्डरों के ऊपर फायरिंग्स हो रही है, जो यहाँ पर अफ़गान दहशतगर्द आकर जो जिस तरीके से ये दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, इनको भी, ये मुहाजिरीन है, ठीक है, इन्हें कैंप तक महसूर किया जाए, लेकिन जिस तरह कराची शहर और दीगर सूबों के अंदर वो आज जो है शनाख्ती कार्ड भी बन रहे हैं, उनके पासपोर्ट्स भी बन रहे हैं, ये सारी चीज़ों को फौरी तौर पर रोका जाए ताकि पाकिस्तान को महफूज बनाया जाए। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि जो पेशावर वाक़या है और इसके साथ के मज़ीद वाक़यात को ना जन्म देने के लिए हमें अपनी मसाजिद को भी इस्तेमाल करना चाहिए और वो खुतबात देने चाहिए, ताकि जिससे आप ये साबित कर सकें कि दीन में कोई जबर नहीं है, इस्लाम अमन और सलामती का मज़हब है, लिहाजा ख़वातीन को भी वही राइट हैं जो मर्दों को राइट हैं। हमें इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए अपना सिलेबस भी, करिकुलम भी चेंज करना होगा कि इस तरह का, जैसे पंजाब की एक टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा होता है कि जी एक अच्छी खातून की मिसाल, वो सुबह उठती है, नमाज़ पढ़ती है,
कुरान पढ़ती है, बच्चों को उठाती है, नाश्ता कराती है, फिर वो उसको स्कूल भेजती है, फिर अपने शौहर को उठाती है। तो भाई क्या शौहर पे नमाज फ़र्ज़ नहीं थी? यानी एक खातून के लिए तो आप एक अच्छी मिसाल इस तरह दे रहे हैं, लेकिन मर्द के लिए क्यों नहीं दे रहे? तो ये सारी चीज़ें जब हमारा करिकुलम इस तरह होगा, हम इस तरह की चीज़ों को पढ़ाएंगे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो माशरे को बनाती हैं। ये वही माशरा जो जन्नत ज़िया ने 30 साल पहले मुख्तलिफ इस्लाम के नाम पे इस मुल्क के अंदर जो कुछ गेम किया, आज हमारा पाकिस्तान वो जो ख़ता थी, आज वो पाकिस्तान भुगत रहा है कि क्लाशनकोफ कल्चर हो, दहशतगर्दी हो, मजहब हो, नफ़रत हो, लसानियत हो, अज़बियत हो, वो सब वो बो कर गया था जिसको आज तक हम काट रहे हैं। तो खुदारा इन तमाम चीज़ों पे गौर करें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। ईवान की